नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में कुछ नया जर्नी करने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। तो जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज। तो इन्फो एज बेसिकली नौकरी डॉट कॉम नाम से हम लोग जानते हैं। तो नौकरी डॉट कॉम एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं। अभी मैं मोनोपोली क्यों बता रहा हूँ, कंपनीज को अगर डिटेल्स में देखा जाए, अगर कंपनीज के डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कुछ इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा। जैसे ऑनलाइन जॉब पोर्टल 78% मार्केट शेयर इसी के पास है। ऑनलाइन मेट्रोमोनियल पोर्टल जो है उसमें 13% मार्केट शेयर इसके पास है। और आदर्श जो टोटल ऑनलाइन डिवीजन है उसके हिसाब से 38% मार्केट शेयर इसके पास है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसकी अकॉर्डिंग मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू जरूर देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव व्यू का मतलब क्या है, एक अच्छा खासा मार्केट शेयर इसके पास है, तो हमेशा एक ग्रोथेबल कंपनी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मतलब एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने कहा कि उनका टोटल 5 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा पैसा इस इन्फो एज के ऊपर किया। तो उनको जब पूछा गया कि इन्फो एज के ऊपर इतने ज़्यादा पैसा और वो भी एक ही कंपनी के ऊपर उन्होंने क्या क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नौकरी डॉट कॉम के ऊपर काम भी करता हूँ और मैं एक हायर मतलब एक अच्छा पोजीशन में भी हूँ। तो मुझे कंपनीज के अंदर की जितने सारे इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे लगता है कंपनी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए मैंने इतने निवेश किया। तो देखिए, एक व्यक्ति का बात सुनकर काम करना तो ठीक नहीं होगा, फिर भी मैं जितने सारे इस कंपनी के ऊपर डेटा कलेक्ट कर पाया हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इस कंपनी स्ट्रांग लगा। जैसे खुद देख सकते हैं, रेवेन्यूज हाईली ग्रोथेबल है, प्रॉफिट्स यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ है। हाँ, मान लेता हूँ बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया था, उसको फिर से रिकवरी भी किए। और इस प्रॉफिट रिकवरी होने के कारण शेयर प्राइस में भी एक मैसिव जंप देखने को मिला। देखिए, एक लंबा करेक्शन हुआ। लंबा करेक्शन का मतलब क्या है, टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 54% के आसपास क्रैश हो गया था। 54% के आसपास क्रैश हो गया था। और उसी जगह से कंपनी के ऊपर एक बड़ा फॉल होने के बाद भी कंपनी आज देखिए किस तरीके से रिकवरी किया। तो एक शानदार तरीके से नौकरी डॉट कॉम के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना। और मैं इंतजार कर रहा कि इस कंपनी के ऊपर कब तो बन चुके हैं, अभी छोटा सा एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो अगर बड़ा धमाका हो तो कौन सा लेवल तक जाने का चांसेस है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर टोटल में कफ का लेवल को मार्किंग करूं और ओवरऑल इस लेवल के बेसिस में अगर मैं इसको ऊपर बिठा दूं, तो ओवरऑल जो डेटा देखने को मिला, वो डेटा करीबन 54 to 55% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। जो रेंज निकल कर है 11,520 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे लिए एक बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। अभी पोजीशन के ऊपर मैं जरूर कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपके क्या व्यू क्या है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नौकरी डॉट कॉम के ऊपर फ्यूचर में जितने सारे मैंने सॉरी पास्ट में जितने सारे मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया, उसके ऊपर हमेशा मैं एक ट्रेंडिंग के स्ट्रैटेजीज के ऊपर चर्चा किया। तो अब यहाँ पे भी सेम टू सेम एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर किया हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को जानना है, सीखना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी की सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि कंपनी बी टू बी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है, बिजनेस टू बिजनेस। देखिए, कंपनी डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस के हिसाब से जो काम कर रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांग इसलिए लगता है क्योंकि मान के चलिए आपके कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट को आप कस्टमर को नहीं, दूसरे कोई बिजनेस जो जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, डायरेक्टली उसको बेच रहे हैं, तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो गया। तो इस तरीके से जो कोलाबोरेशन है, इसका काम कौन करता है, इंडिया मार्ट, सॉरी, हाँ, इंडिया मार्ट इंटरमेश। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश बेसिकली एक स्ट्रांग कंपनी मुझे लगता है। हाँ, मानता हूँ कंपनी 17,900 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे एफएस के पास 23%, एनडीएस के पास 11.5%, पब्लिक के पास 15%। अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला। प्रोमोटर के पास भी 49% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है, जो आगे जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसको दिखाने से पहले मैं और एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, वो है फाइनेंशियल डेटा।
अगर देखेंगे कंपनी का रेवेन्यूज अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है, स्ट्रांगली रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है, बहुत शानदार। क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़े, उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़े, तो उस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी यही कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ और बुलिश भी हूँ। अभी चलो कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखूँ तो कंपनी के ऊपर शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी में है। देखिए पहले भी कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, तो तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था। शोल्डर, हेड कम शोल्डर बने और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन, उसके बाद रिटेस्ट किया, धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर गया और फाइनली टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी और टारगेट पॉइंट यहाँ पे अचीव हो चुके थे। अभी इसी सिचुएशन के बेसिस में मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे कप बने हैं, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने और उसके अकॉर्डिंग कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। उस रेंज के अकॉर्डिंग कंपनीज के ऊपर एक बेस्ट तरीके से फिर से एक एंट्री मिल सकता है। तो हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को आपको वॉच करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। फॉलो मतलब देखिए ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करके देखिए। एटलीस्ट 5 से 10 साल पीछे जाकर देखिए क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स बना था। अगर बना था तो उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल कितने शानदार था, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ के बारे में पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर एक एक चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कंपनीज के ऊपर पैटर्न जो क्रिएट हुआ, इस पैटर्न्स के अगेंस्ट में वो एक ना एक दिन इसको टच करके ब्रेकआउट जरूर करेगा। क्यों? देखिए कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में है। अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4860 के आसपास है। और जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उस पैटर्न्स के अगेंस्ट में अगर मान ही लेता हूँ कंपनी पैटर्न्स को ब्रेक करता है, तो इसका जो टारगेट निकल कर आएगा वो लाइफ टाइम हाई के नीचे बनेगा। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा इस लेवल तक जाने के लिए। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो और एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। मैं फ्यूचरिस्टिक कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और इंडिया में गेमिंग के ऊपर जितने सारे मतलब यंग जनरेशन स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो गेम के लिए मतलब हमेशा वो हमेशा गेम के ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो देखिए गेम्स इंडिया में आपको बहुत सारे लोग लगेगा कि गेम्स मतलब बच्चे को पूरा का पूरा बर्बाद कर रहे हैं। और यही चीज़ आप जाकर यूएस में देख लेना, जापान में देख लेना, चाइना में देख लेना, वहाँ पे बच्चे को गेम खेलने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, टाइम भी दिया जा रहा है और गेम गेम के ऊपर फ्यूचर बनाने के लिए भी बोला जा रहा है। क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि टोटल गेमिंग इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रीज है यूएस, तो उसके बाद जर्मनी है, साथ ही साथ यूरोप के कंट्रीज भी है, साथ ही साथ जापान भी है, चाइना भी है। तो बड़े बड़े कंट्रीज जब इस सेक्टर के ऊपर इतनी बूस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, तो इंडिया में जो जो कंपनी गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी बूस्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी नज़ारा टेक्नोलॉजीज का सब कुछ क्या ठीक ठाक चल रहा है उसको देखने के लिए सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आपको मैंने पहले ही शेयर किया था कि नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे एक शानदार टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिला, जैसे कफ विद हैंड पैटर्न बना और फाइनल देखिए कंपनी ब्रेकआउट होने के बाद बिग फॉल हुआ था, अराउंड 30% गिर गया था और 30% गिरने के बाद मैंने इस जगह पे फिर से एवरेज किया था, वो भी मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया। मैं हमेशा हर डेटा को आपके साथ शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी जान पाए। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको मैं बाई का सेल का रिकमेंड्स करूँ, ये मेरे मेरे हिसाब से करना मैं कभी आज तक नहीं किया और मैं करूँगा मैं नहीं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मेरा मकसद यही है कि जो स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं काम करता हूँ उस स्ट्रैटेजीज को आपको सिखा पाऊँ, उस स्ट्रैटेजीज को आप सीख कर स्टडी करके बैक टेस्टिंग करके आप देख सके कि हाँ इसमें दाम कितना है, उसके बाद आप खुद ही काम कर सके। तो कंपनीज के ऊपर देखिए पैटर्न्स बनने के बाद क्रैश हुआ था और इस जगह पे एवरेज किया और फाइनली इसका जो टारगेट बने वो इस हाई लेवल तक। तो ओवरऑल अगर मैं ग्राउंड लेवल से एकदम टॉप लेवल तक देखूँ, जहाँ पे इसका टारगेट बना है कितना, करीबन करीबन 80% के आसपास। तो 80% का टोटल रिटर्न मिला। मुझे 2 बार एंट्री मिला है, 2 बार एंट्री मतलब ऊपर में एक एंट्री मिला और उसके बाद नीचे एंट्री लिया हूँ। तो एवरेज परसेंटेज जो निकल का है वो है 40% के आसपास। मेरे लिए बेस्ट एंट्री लेवल था
और मैं इस कंपनी को इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक था। रेवेन्यूज़ ठीक है, छोटा-मोटा करेक्शन हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बीच में एकदम प्रॉफिट ज़ीरो हो गया था, मतलब ना के बराबर हो गया था, वो प्रॉफिट को फिर से कंपनी रिकवरी भी कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से एक कंपनी के ऊपर यहाँ पे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम आप देखेंगे तो मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो एक छोटा-सा कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको देखिए अगस्त मंथ में कंपनी एक बार बोनस दिया था और उसके बाद अगस्त में ही कंपनी एक बार स्प्लिट भी दिया था, सेम टू सेम। कंपनी का जो फेस वैल्यू यहाँ पे देखिए 1:2 रेशियो का जो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे फेस वैल्यू जो ₹2 था, उसको कंपनी ₹1 करने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने जा रहा है। इसका डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो जब फाइनल डेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।